क्या मित्र पूजा में नहीं पढ़ा आपने? जब पूजा करो तब समझ में आए। इसलिए यहां भगवान कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, हे साधक, शक्ति को छिपाओगे तो डाकू कहलाओगे, और शक्ति से अधिक करोगे तो संक्लेशता में जाओगे। शक्ति को छिपाओगे तो तस्कर कहलाओगे, और शक्ति से अधिक करोगे तो संक्लेशता में जाओगे। दोनों ही मोक्ष मार्ग नहीं है। शक्ति को, वीर को छिपाए बिना साधना करो, वीर को छिपाए बिना साधना करो, और संक्लेशता को छोड़ के साधना करो। आनंद लेते आनंद बढ़ाओ, आनंद लेते आनंद बढ़ाओ, आनंद लेते आनंद बढ़ाओ, आनंद लेते आनंद बढ़ाओ। मित्र, आचार्य वैद्य है, बहुत सारे लोगों को, लघुनंदन को बीमारी हो गई थी। वैद्य ने कहा कि तू एक काम कर, मूंग के लड्डू खाओ, और मूंग के लड्डू खाओ तो उसको रोज 2 लड्डू खाने को कहा, पर उसकी माँ ने इतने सुंदर लड्डू बना दिए, वो 4-4 खाने लग गया। तो 4-4 खाने लग गया। मालूम चला सुब्रत सागर, अधिक दाल खाने से हड्डियों में दर्द होता है। यदि अधिक दाल खाएगा तो प्रोटीन अधिक बढ़ जाता है, तो हड्डियों में दर्द होता है। समझा करो आप। तो वो उसको थोड़ा साक लेना पड़ता है, विषय समझना आप। तो इसको समझाया था, उस लघुनंदन को बीमार हो गया था, उसके वैद्य ने कहा इसको रोज 2 मूंग के लड्डू खिलाना। मूंग के 105 होते हैं, ज़्यादा गरिष्ठ भी नहीं होते हैं, पर उसको मूंग के लड्डू उसकी माँ ने इतने ज़्यादा अच्छे बना दिए, वो 4-4 सटकाने लग गया। जब 4-4 सटकाने लग गया तो फिर वैद्य किया गया। मालूम चला वो जो रोग था तो वैसा का वैसे ही रह गया, दूसरा रोग और शुरू हो गया। तो अपने सागर मैंने उत्तर दिया, उनका प्रश्न सुनने के पहले मैंने उत्तर दे दिया है कि इनका ये प्रश्न है कि जिस क्रिया मुझे आनंद आता है उसे मुझे करने दो। हे मित्र, जिसमें तुम्हें आनंद आता है, भले वो तुम्हारी साधना की क्रिया हो, यदि आपको सामायिक में आनंद आना है तो आगम ये कहेगा सामायिक की समय हमको दिया है 2.25 घंटे कर लो, लेकिन प्रतिकरण छोड़ के सामायिक नहीं करना। इसलिए ज्ञानियों समझो कि आप जो लड्डू तुमने खाए हैं, आपको 2 ही खाना चाहिए था, उस स्वाद में आकर के 4 खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। इसलिए आगम कहता है न अधिक न हीन न अधिक, जैसे आगम में साधना की विधि है वो करिए। पंचम काल का मुनि जंगल में बैठने जा रहा है, ये कोई आगम की आज्ञा नहीं है। पंचम काल का वर्तमान का मुनि जंगल में भी बैठता है और कहता है कि मैं साधना कर रहा हूं, ये आगम की आज्ञा नहीं तुम्हारे लिए, तुम कितनी आगम में जंगल वाले बन जाओ, लेकिन आगम कहता है कि पंचम काल में इतनी सेना नहीं है कि तुम जंगल में बैठ सको, तुम यहां बैठकर अपनी साधना करो। क्योंकि अब मेरे से प्रश्न करो, ऐसा क्यों मना कर रहे हैं आप? मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि मैं तीर्थों में चातुर्मास कर चुका हूं। जो जीव यहाँ नहीं है इस मंदिर में, वो जंगलों में भी जीव मिलते हैं। और वनस्पति, पहले पूर्व काल में क्या था, रोड नहीं थे, लोग जंगलों के रास्ते से चलते थे। अब जंगलों के रास्ते कोई चलता नहीं है तो प्रासुक स्थान नहीं है, जीव जंतु बहुत होते हैं। पंचम काल में आगम वचन है, वर्तमान में विकलित तरह की उत्पत्ति अधिक होती जाएगी। प्रत्येक चातुर्मास में नवीन जीव होते हैं, विकलित तरह जीव अधिक होते हैं। और विकलित तरह की, क्योंकि हमारा चातुर्मास का उद्देश्य न जंगल है न मंदिर है, अहिंसा है, अहिंसा है। और मैंने कल देखो संकेत किया था काशीलाल जी को, वो समझदार हैं। भविष्य में अपने श्रवणों को आप अच्छा बना के रखना चाहते हो तो मित्र उनकी आहार की व्यवस्था के साथ निहार का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अन्यथा जिन संडासों में आप जाते हो उधर तुम इंगित करोगे, साधु का भेष बचा रहेगा, द्रव संयम भी नहीं फलेगा, द्रव संयम नहीं फलेगा। संडास में जाने से द्रव संयम भी नहीं फलेगा। शासन की आज्ञा के साथ जिन शासन की आज्ञा मानना मुझे,
बराबर है कि भैया? शासन की आज्ञा के साथ जिन शासन की आज्ञा मानना है, जो जिनेंद्र ने कहा है उसे स्वीकार करना है। और किसी व्यक्ति के हुंकार करने से जिनवाणी ना सत्य हुई, न होगी, न है। व्यक्तिगत व्यक्ति कहीं भी भागता है तो उसकी कमी है, मान है, अहंकार है। साधना कहीं भी आप बैठ कर सकते हो। इसलिए आपको जो विधि आगम में नहीं है सुब्रत सागर, उसका बढ़ावा दोगे ना तो तुमको भी दोष लगेगा। समझ रहे कि नहीं सब? इसलिए यहां आगम क्या कह रहा है उसे ध्यान दो कि हे साधक संक्लेशता न हो, विशुद्धि बढ़ती जाए, ऐसे साधना करो। और साधना में ही संक्लेशता बढ़ रही है तो मात्र बाह्य क्रिया को साधना समझते हो। जो साधना का क्षेत्र था वो मात्र विशुद्धि थी। चाहे ज्ञान आराधना हो, चाहे ध्यान आराधना हो, चाहे तप आराधना हो, चाहे त्याग आराधना, कोई भी आराधना हो, वहाँ ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी संक्लिष्टता बढ़ रही है कि घट रही है। इसे ध्यान दो। पुनः सुनिए, विशुद्धि का आनंद, वो कसाय का आनंद, इन्हें भेद करिए आप। कसाय के आनंद की महिमा से तुम पंचम काल में बैठे हो। कसाय के आनंद का ये प्रभाव है कि तुम यहाँ आके विराजमान हो गए हो। कसाय का आनंद लेते होते तो वहां मिलते जहां महावीर बैठे हुए हैं। इसलिए कथनचित कसाय का आनंद ठीक है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन्हें आत्मा का आनंद आते ही नहीं है। कसाय के आनंद के कारण ये धर्म क्षेत्र में लगे हैं तो मेरा द्रव धर्म तो पल रहा है, कम से कम लोगों को दिखाई तो दे रहा है। अब आइए, कसाय का आनंद माना है कि लघुनंद ने कविता लिखी, ठीक है। कविता लिख करके मौन लिए बैठा है और आनंद लूट रहा है भगवान की भक्ति का। ये तो उसका निज का आनंद है। जिसके मन में बार बार आ रहा है कि मैं 4 लोगों को सुनाऊं, कोई सुन नहीं रहा है, तो फिर इससे कहना, इसने सुना भी दिया। देखो, जगत के लोग इसको नहीं समझाएंगे, गुरु समझाएंगे। इसको सुना भी दिया और सुनने का अब क्या सुनना चाहता है। अपनी कविता सुनाने के बाद राजेंद्र उसके बड़े पिताजी बोले, हाँ बेटा तूने अच्छा बनाया है, तो उसको आनंद आ गया। अब लघुनंदन आगम को समझ करके यह निर्णय करे, मुझे कविता के अक्षरों का आनंद आया कि जिसमें भगवान की भक्ति थी उसका आनंद आया, कि मेरी बुद्धि से जो शब्दों का संयोजन करके जो सुंदर काव्य बनाया गया है उसकी जो मुझे प्रशंसा मिली है उसका आनंद आया। एक खंड कीजिए अब उसमें, उसके आनंद को संचय कर अब खोजो कि भगवान की भक्ति का आनंद कितने अंश में है, काव्य कला का आनंद कितने अंश में है, और मेरे पिताजी ने मेरी प्रशंसा की उसका आनंद कितने अंश में है। वो सारा अंश अलग कर करके फिर आपको निर्णय करने पड़ेगा कि चावल की भूसी कितनी निकली है, चावल का टुकड़ा कितना निकला है, चावल की लालमा कितनी निकली है, और शुद्ध सफ़ेद चावल कितना है, ये खोज करना पड़ेगा बेटा। बराबर? ये तो दृष्टांत दे रहा हूं, समझिए कि नहीं। ऐसे ही तुम्हारे विशुद्ध सागर प्रवचन कर रहे हैं, जिनवाणी का आनंद लूट रहे हैं, कि श्रोता मेरी जय जयकार इसका आनंद लूट रहे हैं, कि मेरे अच्छे शब्द निकल रहे हैं इसका आनंद लूट रहे हैं, कि मित्र तत्व निर्णय से आत्मा की विशुद्धि का आनंद लूट रहे हैं। यदि विशुद्धि का आनंद लूट रहे हैं तो उनका सफल प्रवचन है, बाकी सब छिलके हैं, छिलके हैं। हम कुछ नहीं कर पाए ये विषय नहीं है, सत्य को सत्य कहना सीखो, बस सत्य को सत्य कहना सीखो। जिसे हम नहीं कर पा रहे हैं छुपाने की आवश्यकता नहीं है, जो कहा त्यों कहो। इसलिए यहां कह रहे हैं कि आनंद बढ़ाते आनंद लो, आनंद लेते हुए आनंद बढ़ाओ। मतलब जिस साधना में तुम लगे हो उस साधना का आनंद लो, जो मुख में ग्रास है
उसका आनंद चखो। इसके बाद अंजलि में लो, वो अंजलि का सुगंध मुख में ले जाओ, फिर दूसरा लो, अन्यथा संक्लिष्टता बदल जाएगा, संक्लिष्टता बदल जाएगा। इसको हम दूसरी भाषा में कहेंगे, हे साधक तू अपनी वर्तमान साधना में डूब जा, वर्तमान साधना में डूब जा, वर्तमान साधना में डूब जा। जैसे कि रेंट की घड़ियाँ जो सामने आती हैं उसका पानी नीचे गिरता है, ऐसे रेंट की घड़ी के सामने जो घड़ी तेरे सामने है, जो घड़ी तेरे सामने साधना की है, उसका आनंद लूटो। ये भी मुझे मालूम बहुत अच्छे से। यदि लघुनंदन तुमको अपने गुरु पर विश्वास नहीं होता तो तुमको ये मेरी बातें बहुत कटु लगती, तुम्हें गुरु पर श्रद्धा इसलिए तुमको मीठी लग रही है मित्र, ये भी सत्य है। जिसने डाका नहीं डाला उससे कहो चोरी नहीं करना तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। जिसने डाका डाल लिया हो वो और डालने की आकांक्षा रखता है, उसको समझाओगे ना तो मित्र समझदार को झूठा कहेगा। परंतु कभी भी चोरी का त्याग करने की बात करने वाला झूठा नहीं हो सकता है, वो ही सत्य है, पर तुम्हारे झुझलाने से वो झूठा नहीं हो सकता। इसलिए बैठो बेटा, जीवन की अंतिम श्वास तक माँ जिनवाणी बोलना, जिनवाणी पर श्रद्धान करना, चल सके तो जिनवाणी के अनुसार चलना, नहीं चल पाओ तो श्रद्धान रखना, परंतु जिनवाणी के बाहर कुछ भी बोलने की इच्छा मत रखना। समय देख के जिनवाणी, सत्य जिनवाणी को भी बेटा ये और ध्यान रखना, सत्य जिनवाणी को भी समय देख के बोलना, अन्यथा तुम्हारे पीछे कोई अज्ञानियों के द्वारा जिनवाणी का उपास भी ना हो जाए। समय देख के बोलना, समय देख के बोलना। माँ जामन डालती है दूध में ही, उबालती है दूध को ही, पर यदि दही बनाना चाहती है तो उबलते ही जामन नहीं डालती है, उसको मौका पाके जब ठंडा होने लगता है ना तो जामन डाल देती है। ठंडा होते ही, बहुत ठंडा हो गया तो जामन नहीं डालती, खराब हो जाएगा। उबल रहा है तो जामन नहीं डालेगी, क्यों? फट जाएगा। कुनकुने दूध में ही जामन डालना पड़ता है। सत्य क्या? अच्छा, ये ज्ञान है आपको। ऐसे ही अब आबाधा काल की या व्याख्या करोगे कर्म सिद्धांत में, तीव्र कर्म के उदय के काल में आयु बंद नहीं होता, अत्यंत मंद होगा तब भी बंद नहीं होता, कसाय के मध्यम अंश में बंद होता है। बराबर। अब आगे चलिए ऊपर की ओर। जो विमान होता है वो बहुत नीचे नहीं उड़ाया जाता, जो विमान होता है ना बहुत ऊपर नहीं उड़ाया जाता, मध्यम अंश में चलता है। बराबर। यही साधना का क्षेत्र है, यही साधना का क्षेत्र है। नवीन साधक जो नहीं समझते हैं वे उड़ान भरते हैं बहुत जल्दी, पर मित्र बहुत जल्दी उड़ान भरने वाले जल्दी नीचे भी आ जाते हैं। तुम धीमे धीमे चलोगे, हाथी की चाल, नियम से ऊपर पहुंचोगे, नियम से ऊपर पहुंचोगे। मीठा दूध पीना चाहते हो तो बरोसी में तपाओ, मीठा दूध पीना चाहते हो बिना मिश्री डाले मीठा तो बरोसी में तपाओ। बरोसी जानते हैं आप लोग महाराष्ट्र में? अच्छा, तो कैसे बताएंगे आपको? गुरशी जानते हो? अच्छा, सिकड़ी जानते हो? अच्छा, सिकड़ी जानते हो। सुनिए, बरोसी में बता देता। एक मिट्टी का एक पात जैसा गोल गोल बनाते घेरा, जिसको आप कुंडा कहते हैं। वो कुंडा छोटा सा है, वो बरोसी बड़ी रहती है मिट्टी की, और वो मिट्टी की रहती है, उसमें कंडे बड़े तोड़ तोड़ के किसान डाल देते हैं, गुरशी, ठीक है, उसमें डाल देते हैं। उसमें आग जलते नहीं दिखती है, कभी आग जलते नहीं दिखती, अंदर लग जाती आग। उस पर रख दिया मिट्टी का पात, दूध भर दिया, वो मिट्टी के पात में दूध पका रहे हैं,
वो बटलोई मिट्टी के घट में दूध भरा और वो दूध जो सौंधी सौंधी आग कहते हैं, जिसको सौंधी सौंधी आग में तपता है, इतना मलाई का लोथड़ा बनता है उसके अंदर, वो मधुर मीठा दूध होता है। ऐसा दूध ये न सोने के पात्र में तप सकता है, न चांदी के में पक सकता है, न स्टील के में पक सकता है मित्र, न कांसे में पल सकता है। तो मिट्टी के पात्र में जो दूध तपता है उससे मोटी मलाई आती है, वो दूध जो ना धीमी धीमी आग में तपता है। ऐसे जो साधक धीमी धीमी ध्यान की आग में अपनी आत्मा को तपाता है, उसके आत्म तत्व के आनंद की ऐसी मोटी मलाई आती है। ये ऐसे ही है। अरे प्रयोगात्मक उदाहरण है। इसलिए वैद्य के अनुसार दवाई खाना अप्रमेय सागर, 4 लड्डू मत खाने, 2 ही खाने ना हैं। हाँ, राजेंद्र भी अपने छलाक नहीं मारी, धीमे धीमे चलो, हंस की चाल नहीं हाथी की चाल चलना आपको, हिरण की नहीं। हिरण छलाक मारता है इधर उधर, हाथी की चाल चलने का मोक्ष मार्ग, हाथी की चाल चलो। इसलिए यहां पर कह रहे हैं 5 समति अंकुश, 5 समतियां अंकुश, और 5 समति रूप अंकुश के द्वारा आपने क्या किया, अपने आप को वश किया। और 5 समति अंकुश से वश करके तद प्रवृत्ति प्रवर्तित संयम साधन कृत शरीर पात्रम। ओह, क्या सुंदर उपमा दे रहे हैं। क्या किया जीव ने, 5 समति अंकुश के द्वारा प्रवृत्त किया, संयम साधन रूप बना हुए। हाँ, संयम साधन, संयम का साधन। माताओं ध्यान देना, कुंभकार ने घट बनाया है, वो सुंदर से सुंदर घट बनाया है, तब भी माँ अच्छी अग्नि पर उसमें कुछ पकाना चाहती है तो उसके नीचे अपने घर में ला करके नीचे तरी लगाती है। आप नहीं समझ पाए, पुनः मैं समझाता हूं। आपके घर में चाहे स्टील का पात्र हो चाहे पीतल का बर्तन हो,